जी नाज़ ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भरीकार ऐं प्रोग्राम जे हिन हिसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान ऐं भारत जे विच में जेके लाॻापा ख़राब थियणु शुरू थिया आहिनि, ख़ासि तौर ते जेको ही दहशतगर्दी जो वाक़ियो थियो आहे पहलगाम वारे इलाइक़े में, जिते 26 खां वधीक जेके भारतीय शहरी आहिनि उहे मारिजी विया आहिनि दहशतगर्दी जे उन वाक़िए जे नतीजे में। उनखां पोइ जेको भारत जो रिएक्शन साम्हूं आयो आहे उहो इंतिहाई सख़्तु रिएक्शन आहे, जंहिंमें उन्हनि जो इहो चवणु आहे त सिंतास मुआहिदो जेको 1960 धारे थियो हो पाकिस्तान ऐं भारत जे विच में पाणी जे हवाले सां इंतिहाई अहम मुआहिदो आहे। सो भारत उन मुआहिदे खे ख़तमु करण जो ऐलान कयो आहे। उन सां गॾोगॾु जेको पाकिस्तान जो सफ़ारती अमलो आहे उनखे नेकाले ॾियण जी ॻाल्हि कई वई आहे। गॾोगॾु जेके पाकिस्तानी शहरी भारत वियल आहिनि उन्हनि खे अल्टीमेटम ॾिनो वियो आहे तूं 24 कलाकनि अंदरि पाकिस्तान वापसि हलिया वञनि। ऐं गॾोगॾु उतां जेका मीडिया आहे, उतां जेके तज्ज़िया निगार आहिनि उहे अहिड़े क़िस्म जो माहौल पैदा करण जी कोशिशि कनि पिया त जीअं 2016 में उड़ी वाक़े खां पोइ जीअं थियो हो या 2019 में पुलवामा वाक़े खां पोइ जीअं भारत पाकिस्तान जे सरहदनि जी भञकड़ी कई हुई, हिते कार्रवाई कई हुई। सो अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं बि हलनि पियूं थियूं ऐं हिकिड़ो माहौल तयारु करण जी कोशिशि कई पई वञे। ऐं उन ते ई अॼु पाकिस्तान जी क़ौमी सलामती कमेटी जो जेको आलस ते इजलास थियो आहे उन में इहो वाज़े कयो वियो आहे त जेकॾहिं भारत पाकिस्तान जो पाणी रोके थो त इहा पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु ॼण त ऐलान जंग हूंदो इहो ऐलान, ऐं उनजो सख़्तु रद्दमल पाकिस्तान बि ॾींदो। सो ओवरऑल ही जेका सूरत हाल जुड़े पई पाकिस्तान ऐं भारत जे विच में, उन ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, उनखे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तज्ज़िया निगार अमार मसूद साहब जेके आहिनि सो उहे हींअर असां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। अमार मसूद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। किस तरह देख रहे हैं सर पहलगाम में जो हमला होता है उसके बाद, अगर पहले हम बात कर लें भारत के रिएक्शन के हवाले से, तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि भारत ने बहुत ही ओवर रिएक्ट किया है, या जिस तरह से जो इकदामात वो उठा रहे हैं सिंतास मुआहिदे के हवाले से देख लें, बॉर्डर्स बंद करने हों या जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं वहां पर उनको जिस तरह से निकाला जा रहा है, तो भारत के आप रिएक्शन को किस तरह देखते हैं? पहले उस पर आ जाएं, फिर जो पाकिस्तान में आज इजलास हुआ है उस पर भी आपसे तज्जिया लेंगे सर। देखिए, बहुत अहमकाना, खोखला, मसनूई और प्रोपेगेंडा पे मबनी भारत की जानिब से एक बयानिया क्रिएट किया गया। पहलगाम में एक वाकया हुआ और वो अफसोसनाक वाकया है। हम उस पर बहैसियत एक मुल्क, बहैसियत एक हुकूमत उस पर मजम्मत कर चुके हैं, उस पर अफसोस का इजहार कर चुके हैं। और ये बात पाकिस्तान बारहा कह चुका है कि पाकिस्तान दुनिया के किसी कोने में भी दहशतगर्दी हो, पाकिस्तान उसकी हमायत नहीं करता, उसकी मुखालफत करता है, उसकी मजम्मत करता है जी। लेकिन भारत में जो तमाशा चला कि 9 लाख फौज आपकी एक जगह पर मौजूद है और वहां पर आपको पता ही नहीं चला 28-29 शख्स लोग कोई मार के चला गया। और उसके ऊपर तमाशा हमाकत ये है कि जैसे ही ये वाकया होता है उसके 3-4 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान को इल्जाम देना शुरू कर देते हैं। एक अकाउंट है ट्विटर का, बाबा बनारस, वो 3 मिनट के 5 मिनट के बाद ही पाकिस्तान को इल्जाम देना शुरू कर देता है। उसके बाद एक बाकायदा सोशल मीडिया कैंपेन चलती है, 500 ट्वीट्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम देना जाता है। पाकिस्तान का इस वाकये से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि भारत में जब भी हुकूमतों की कारकर्दगी कमजोर होने लगती है, जब भी हुकूमतें गैर मकबूल होने लगती हैं, जब भी इक़्तिदार का पतन बोलने लगता है, उस वक्त उन्हें पाकिस्तान बैशिंग के सिवा कुछ नहीं मिलता। इंडियन मीडिया इस वक्त जो हरकतें कर रहा है वो बचकानी है और अहमकाना भी है। उससे यूं लगता है कि ये कोई वेनमस किस्म की कार्रवाई है, ये कोई प्लान किस्म की कार्रवाई है जिसमें पाकिस्तान को इल्जाम दिया गया। पाकिस्तान के साथ जो बहुत दफा पहले भी ऐसा हो चुका है कि कार्रवाई खुद की गई, ड्रामा खुद स्टेज किया गया, फिल्म खुद बनाई गई और उसके बाद इल्जाम पाकिस्तान को दे दिया गया। तो ये बड़ी तकलीफदेह सिचुएशन है और बड़ी कंसर्निंग सिचुएशन है, इसलिए कि भारत तो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है क्योंकि उसे शायद इदराक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को पूरी तरह इस जिम्मेदारी का एहसास है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है। 2 न्यूक्लियर कंट्री किसी किस्म की जंगी सूरत हाल में अगर जाएंगे पूरी दुनिया के लिए तो ये तशवीश का सबब है। और इस मामले में हमें अब मजीद ये देखना है कि भारत की तरफ से मजीद क्या एलिगेशन उन्होंने अपने नई जो इकदाम करने थे सो कर लिए। उन्होंने हमें धमकी दी कि हमने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया, हम आपका पानी बंद कर देंगे। और उसके बाद
जो पाकिस्तानी वहां गए हुए हैं उन्हें फौरी तौर पर निकलने का हुक्म दिया। सिफारत खाने का जो अमला है उसको निकलने का हुक्म। जी। उसका जवाब आज पाकिस्तान ने देना था। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया कि 2 मिनट के बाद एक अहमकाना था जल्दी से रिस्पॉन्स दे दिया। उसके लिए पाकिस्तान ने सिक्योरिटी कमेटी, जो कि हाईएस्ट फोरम है, जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान भी मौजूद थे, वजीर दफा भी, नायब वजीर आजम भी मौजूद थे, और उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग करने के बाद आज एक बड़ा नफा तुला जचा हुआ रिस्पॉन्स दिया। और उस रिस्पॉन्स में कुछ बातें बिल्कुल वाजे हो गई कि हम भारत की गीदड़ धमकियों से किसी तरह दबने वाले नहीं हैं। और इसमें यह भी कहा गया कि अगर सिंतास का मुआहिदा जो है मअतल किया गया, जो भारत अपने कहीं कह रहे हैं कि मअतल कर लिया, तो फिर शिमला मुआहिदा भी नहीं रहेगा। सही। और अगर 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद किया जाएगा तो इसे हम एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। बिल्कुल। और जंग का जवाब फिर जंग से होता है, फिर ये नहीं देखा जाता कि कौन सा हथियार इस्तेमाल हो रहा है। बहुत फिर उसके बाद भारत को अंदाजा नहीं था पाकिस्तान के रिएक्शन का। हर तरह की तिजारत बंद कर दी है। मतलब अगर कोई तीसरा मुल्क इन्वॉल्व होता है वो भी तिजारत बंद कर दी है। जो सबसे बड़ा दचका लगा उन्हें पाकिस्तान की एयर स्पेस का। एयर स्पेस भी अब नहीं वो इस्तेमाल कर सकते। मोदी साहब खुद इस एयर स्पेस को इस्तेमाल करते थे, तो वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये पाकिस्तान ने बड़ा डट के रिस्पॉन्स दिया है और मेरे ख्याल में अब उनकी टांगें कांपनी चाहिए। सही। जो रिएक्शन आया वो वक्ती है और बहुत जबरदस्त किस्म का रिएक्शन है। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। अच्छा, जैसे इंडियन मीडिया का सर आपने पहले जिक्र किया कि उनका जो रवैया है, जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अब भी अगर हम उनके तज्जिए देख रहे हैं, तबसरे देख रहे हैं, या जो वेबसाइट्स हैं उनके न्यूज के हवाले से, वो तो बड़ा कुछ वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रद्द-ए-अमल जो आएगा वो अस्करी किस्म का रद्द-ए-अमल भी हो सकता है। और इससे पहले हम देख चुके हैं 2016 में जब उड़ी वाला वाकया हुआ था, या 2019 में पुलवामा वाला, तो उसके बाद भी उन्होंने इस तरह की एक हरकत की थी, फिर जवाब भी उनको मिला। तो अब भी खुदा न खास्ता आपको कोई इस तरह की सूरत हाल दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका मीडिया इस तरह का माहौल बना रहा है कि अस्करी किस्म का रिएक्शन भी हो सकता है भारत की जानिब से? अच्छा, पहली बात तो ये याद रखिए कि भारतीय मीडिया जो है वो फिल्मों से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। जाहिर है उनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री फिल्म है, तो वो फिल्मों से बहुत ज्यादा मुतासिर लोग हैं। उन्हें हर वक्त ड्रामा चाहिए होता है, वो रियलिज्म पे बिलीव ही नहीं करते। दूसरी बात ये है कि मैं अपने मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में, अक्सर हम सारे दोस्त, आप भी इसमें शुमार होते हैं, कि उसमें क्रिटिसाइज करते हैं अपने आप को, सेल्फ एक्चुअलाइज करते हैं, सेल्फ एवेल्युएट करते हैं, और हम अपने आप अपने मीडिया को बुरा भला कहते हैं। लेकिन जब हम इंडियन मीडिया के मुकाबले में अपने मीडिया को देखते हैं तो हमारा मीडिया उनसे लाखों करोड़ों दर्जे बेहतर है। हम सनसनीखेजी इतनी नहीं फैलाते, इतना ड्रामा नहीं करते, और ये वो जंग को इस तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे फुटबॉल का मैच होता है। उन्हें अंदाजा नहीं है कि ये एक सेंसिटिव बिजनेस है और इसमें करोड़ों लोग दोनों तरफ हैं। ये कोई तकरीबन 1.5 अरब की पॉपुलेशन है दोनों मुल्कों की। बिल्कुल। तो इसमें इस तरह हमाकत के साथ नहीं हो सकता। और उनका मीडिया सेंसेशनल किस्म की हरकतें करके सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं, इसलिए कि वो देखें वो बड़ा मुल्क है, उनके ट्रेडिंग ज्यादा बढ़ती है। और ट्रेडिंग किस चीज में बढ़ती है? पाकिस्तान के खिलाफ बात करने पे 400 से ज्यादा चैनल है, वहां पर इसके अलावा कोई बात नहीं होती। पाकिस्तान ने ये कर दिया क्योंकि वहां पे इस वजह से रेटिंग बढ़ती है, लिहाजा वो अपनी तरफ से नई चीजें निकालेंगे। हाँ, अगर फर्ज करें कि कोई इस तरह का इकदाम होता है, किसी किस्म का एग्रेशन दिखाया जाता है, तो फिर आपको पता है कि मैं जाती तौर पर भी जानता हूं कि हमारी फोर्सेस इस वक्त हर तरह से हाई अलर्ट है। हम बिल्कुल तैयार हैं उनका जवाब देने के लिए, उनका मुंह तोड़ने के लिए, उनका दंतान शिकन जवाब देने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। कोई और पहले भी हुआ, एक दफा वो आए और कब्जे मार के चले गए और कहते हैं कि हमने यहाँ पे नुकसान कर दिया। दूसरी दफा आए तो अभिनंदन को वो यहाँ छोड़ गए, अपने 2 तैयारे गिरवा लिए। तो ये उनकी सूरत हाल है। दूसरी बात ये है कि उनका मीडिया, आपने देखा होगा, पाकिस्तान को दहशतगर्दी का इल्जाम दे रहा है जी। लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम अपने आप को एक फरीक के तौर पर ना भी शुमार करें, तो देखिए दुनिया इस वक्त इंडिया और मोदी को क्या समझती है। मोदी वो वाहिद बंदा है जिसको अमेरिका ने, प्राइम मिनिस्टर है जिसको अमेरिका ने दहशतगर्द करार दिया और अमेरिका का वीजा नहीं दिया था। जी।
गुजरात वाले जो अच्छा, फिर उसके बाद टेररिस्ट, गुजरात का कातिल इसको कहा जाता है। तो इससे कोई तवक्को रखना। अभी कनाडा में क्या हुआ, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि इंडिया हमारे यहाँ टेररिज्म करवा रहा है। सही। अमेरिका कह रहा है, यमन कह रहा है कि अमेरिका ये भारतीय टेररिस्ट है। उस सारे फेस को, अपने मकरू चेहरे को छुपाने के लिए वो पाकिस्तान को इल्जाम दे रहा है। तो भाई ये नहीं हो सकता। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दहशतगर्दी की वजह से सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी ने सफर किया है तो पाकिस्तान में सफर किया है। 80,000 लोग हमारे मारे गए हैं दहशतगर्दी की वजह से। और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, बीएलए ओपनली कह रही है कि हमारे ठिकाने जो है वो भारत में है। अफगानिस्तान से हम ऑपरेट करते हैं, हमें फंड जो है भारत देता है, हम अपना इलाज कराने भारत जाते हैं। इसके अलावा केटीके में जो शोरिश की आवाजें होती है उसके पीछे भारत है। तो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द भारत है और उससे यही तवक्को करनी चाहिए कि ये दहशतगर्द अपनी बात नहीं मानेगा, अपने मकरू कामों को छुपाने के लिए पाकिस्तान को इल्जाम देगा। बिल्कुल। अच्छा अमर साहब, सिंतास का जैसे आपने जिक्र किया, 60 साल पुराना एक मुआहिदा, पानी के दो के बहुत सारे खदशात पाकिस्तान में जो बसने वाले लोग हैं उनको भी हैं इस मुआहिदे के 3 दरिया हमने दे दिए और वर्ल्ड बैंक की गारंटी थी। तो ये तो आपने देखा होगा कि पहले से नोटिस भी देते आ रहे हैं और बार बार जब से मोदी साहब आए हैं तो वो कह रहे थे कि हम इस मुआहिदे को खत्म करेंगे, शायद अब जाके उनको ये मौका मिला है। तो इसमें तो आलमी इदारे, वर्ल्ड बैंक, उसकी गारंटी थी या उसकी क़यादत में ये सब कुछ हुआ था। तो आपको लगता है कि ये वो कर पाएंगे? करेंगे तो फिर वो जो अपर रेपेरियन लोअर रेपेरियन वाला लॉ है इंटरनेशनल, तो वो तो फिर इंडिया पर भी लागू होता है। बहुत सारा जो पानी है इंडिया का वो चीन से आता है, कल कला को चीन भी उनके दरिया ब्रह्मपुत्र या दूसरे वो भी तो बंद कर सकता है। ये बिल्कुल बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ये कि सिंतास मुअत्तल कर दिया, ये सिर्फ कीदड़ भक्तियों के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए कि अगर वो पाकिस्तान ढलवान पे है जोग्राफिकल नेचर की वजह से कि और भारत जरा जोग्राफिकली हमसे ऊपर है तो पानी उधर से हमारा आता है। लेकिन अगर वो हमारा पानी बंद करेंगे, भारत को जो पानी आता है वो सारा चाइना से आता है, उसको रोक लिया जाएगा। और ये इतनी बड़ी गेम, ये दुनिया में एक वाटर क्राइसिस शुरू हो गया है, वाटर वॉर शुरू हो गई है। और इसमें ये नहीं हो सकता कि भारत किसी स्टेज पर हमसे बर्तरी ले जाए। हमारे साथ आलमी दुनिया खड़ी, दुनिया हमारे साथ खड़ी है इसलिए कि भारत का चेहरा कुछ और दिखाता है। और पाकिस्तान, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ है और दहशतगर्दी को रोकना चाहता है। अभी देखिए क्या अमेरिका में क्या हुआ है, एक टेररिस्ट का परिचय उन्हें दिया। अमेरिकन सदर जो है, जो किसी की इज्जत नहीं करता, वो हमारी तारीफ कर रहा है। तो मतलब दुनिया को पता है कि हम कौन है और भारत कौन है। फिर दूसरा ये है कि भारत ने जो कुछ किया है क्या उसको छुपाया जा सकता है? कश्मीर में जिस तरह इंसानी को कमाल किया जा रहा है, किस तरह एक वादी के लाखों लोगों को मबूस कर दिया गया है, जहां ना इंटरनेट की सहूलत है, जहां दुकान पर जाना लोगों के लिए आजाद हुआ है, ग्रॉसरी करना आजाद हो गया है, जहां राब्ता रखना आजाद हो गया है, वहां पर लोग भारत के खिलाफ है। इसी तरह सिखों की एक मूवमेंट चल रही है, इसी तरह जो मुसलमान है वहां पे बहुत बुरी हालत में है। तो ये चपलिश उसके अंदर है और उस चपलिश से नजरें हटाने के लिए, इसके अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान को इल्जाम देना सहल है। वही उसने किया है और इसी की उसके हमें तवक्को रखनी चाहिए। तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हैं, हम माजी में देखते हैं जब भी क्लेश हुआ है दोनों ममालिक में तो आलमी बरादरी का बड़ा रोल रहा है दोनों ममालिक में अमन के हवाले से। तो इस सूरत हाल में आप किस तरह देखते हैं जो आलमी बरादरी है उसका किरदार कैसे रहेगा? और इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इस जंग में। और अभी जो बलूचिस्तान में हुआ ट्रेन वाला अटैक, उस पर भी उसका भी इल्ज़ाम भारत पर लगा, कुलभूषण यादव, बहुत सारे लोग पकड़े गए। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान का केस इतना स्ट्रांग है कि आलमी बरादरी पाकिस्तान का साथ देगी या वो भारत पर दबाव डालेगी? दरअसल दो बातें हैं। कुलभूषण यादव इतना बड़ा सबूत है हमारे पास, जो दूसरी जंग अजीम के बाद शायद किसी मुल्क के हाथ इतना बड़ा सबूत है। ये बहुत बड़ा सबूत है। और मतलब एक सर्विंग ऑफिसर एक दूसरे मुल्क के अंदर ऑपरेट कर रहा था और हमने पकड़ा, वो आज भी जिंदा है। तो ये बहुत बड़ा सबूत है हमारे पास। दूसरी बात ये है कि अगर ये इधर आने की कोशिश करेंगे तो आपने देखा कि अभिनंदन भी आया था,
चाय पिलाई थी, इस दफा बिस्कुट भी खिला देंगे। अच्छा, आलमी बरादरी किस तरह रिएक्ट करेगी? देखिए, आलमी बरादरी के कंसर्न क्या है? आलमी बरादरी दहशतगर्दी नहीं चाहती दुनिया में। आलमी बरादरी का कंसर्न ह्यूमन राइट्स है। आलमी बरादरी का कंसर्न जो है वो इंसानी जिंदगियां हैं। आलमी बरादरी का कंसर्न अमन है। भारत इन सब के खिलाफ है। दहशतगर्दी होती है तो वहां से होती है, दुनिया के अमन को बर्बाद किया जाता है तो भारत से बर्बाद किया जाता है, इंसानी हकूक को पामाल किया जाता है तो कश्मीर के मजलूमों का ख्याल आता है। तो दुनिया इस वक्त भारत के साथ नहीं है। हमारे चाइना अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, नहीं थे, बेहतर हो रहे हैं। हमारे साथ चाइना की दोस्ती जो हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी है, हर मुश्किल वक्त में काम आने वाले हैं। मुस्लिम उम्मा हमारे साथ है, भारत के साथ तो कोई नहीं। भारत इस दहशतगर्दी की कार्रवाई में अपने बनाए हुए ड्रामे के जाल में खुद फंस चुका है और दुनिया में तनहा रह गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमार मसूद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अमार मसूद साहब सीनियर सहाफ़ी तजनिगार, उन जो मौक़िफ़ अवां जे साम्हूं आहे ऐं हीउ जेको कुझु थियो आहे इंतहाई अहम आहे ऐं हींअर ताईं त जेके आहिनि उहे बयान अचनि पिया ॿिन्ही मुल्कनि जी तरफ़ां ऐं जेको हिकिड़ो माहौल ठहे पियो, इम्कान इहो ॾेखारे पियो त मे बी पंहिंजनि माण्हुनि खे ख़ुशि करण लाइ मोदी सरकार जेका आहे उहा पाकिस्तान जे सरहदनि जे अंदरि कंहिं बि क़िस्म जी का कार्रवाई बि करे सघे थी। ऐं सुवाल वॾो इहो थो पैदा थिए त जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी का कार्रवाई थिए थी त पाकिस्तान जो यकीनन रद्दअमल सख़्तु हूंदो ऐं उहो रद्दअमल कहिड़ो थी सघे थो ऐं उन रद्दअमल जे नतीजे में ॿिन्ही मुल्कनि जा जेके लाॻापा आहिनि उहे ख़राब त आहिनि, पर उहा सूरत हाल कंहिं नहज ताईं पहुचंदी उनखे ॾिसणु ज़रूरी आहे। छाकाणि त मीडिया ते जीअं इंडिया में जेको कुझु थिए पियो सो उहो बि सभिनी खे यादि रखणु खपे त ॿई हिकिड़ो त वेझा पाड़ेसरी मुल्क आहिनि, ॿियो एटमी क़ुवत रखंदड़ मुल्क आहिनि ऐं बार बार असीं चवंदा आहियूं त जंग का मज़ाक न आहे। जेके जंग मुतासिर इलाइक़ा आहिनि उहे पाण ॾिठियूं वेठा आहियूं। यूक्रेन जो मिसाल ताज़ो पंहिंजे साम्हूं आहे, या जे गज़ा में जेको कुझु थिए पियो, ख़ुदा न ख़ास्ता जेकॾहिं जंगियूं लॻंदियूं आहिनि पोइ नसलनि जा नसल ईअं जेके आहिनि सो उहे उनखे भोॻींदा आहिनि। सो जंग खे कंहिं बि रीति मज़ाक न वठणु खपे, मज़ाक न सम्झणु खपे। हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसर ब्रेक जो, ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं त जेका समूरी सूरत हाल जुड़ी आहे भारत ऐं पाकिस्तान जे विच में उनखे पाण वधीक अञा सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। ख़ासि तौर ते पाणी जे हवाले सां जेको ऐलान कयो आहे भारत, जेकॾहिं उन ते अमल थिए थो त उनजो पाकिस्तान ते केतिरो असरु पवे थो। पाकिस्तान चयो आहे त उहो असां लाइ ऐलान जंग हूंदो, सिंध ते केतिरो असरु पवंदो, सॼे मुल्क ते केतिरो असरु पवंदो, उनखे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं मुख़्तसर ब्रेक खां पोइ।